बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन ऑरा होता क्या है, किसको ह्यूमन ऑरा कहते हैं और इसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। ह्यूमन ऑरा स्ट्रॉन्ग हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है, वीक हो तो उसका क्या नुकसान होता है, और जब दो शख्स आपस में मिलते हैं उनका ऑरा इंटरेक्ट करता है तो उससे क्या रिज़ल्ट आता है। किसी के ऑरा के ब्लॉक होने की पॉसिबल रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं, और अगर किसी का ऑरा ब्लॉक्ड है तो उसकी ज़िंदगी पर क्या क्या मनफी असरात पेश आ सकते हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑरा को अपने स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, और एक माइंड एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके ज़रिए हम अपने ऑरा को बहुत ज़बरदस्त और बहुत एक्सीलेंट बना सकते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव, बहुत डोमिनेंट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑरा हम कहते किसे हैं। हर इंसान की एक मखसूस खुशबू है, मखसूस रंग है, मखसूस रोशनी है, जो उसकी पहचान है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसका ऑरा बनाती है। ये मखसूस ना नज़र आने वाली रोशनी, रंग या शुआएँ जो हैं, ये बनती हैं इंसान की सोच से, इंसान की डिटर्मिनेशन से, इंसान के बिलीफ सिस्टम से, और इंसान कितना अपने आप पर यकीन रखता है, अपने आप को कितना वो अच्छा स्ट्रॉन्ग समझता है। इन सब चीज़ों से मिलकर ये हमारा इंसान का ऑरा बनता है, जिसमें मेन चीज़ है हमारी सोच कैसी है, हम अपने ऊपर कितना यकीन रखते हैं। ये चीज़ मेन मैटर करती है। ये एक ना नज़र आने वाली शुआओं का एक हाला हमारे गिर्द बनता है, जो कि साइंस कहती है कि जनरली 8 मीटर्स के रेडियस पर ये मुहित होता है, और ये हम जहाँ भी मूव करते हैं वो 8 मीटर्स हमारे साथ साथ चूँकि मूव कर रहे होते हैं, तो हम अपने ऑरा के साथ जहाँ भी जाते हैं हम मूव करते हैं। और इस 8 मीटर्स के रेडियस को, जिसमें हमारी अपने जिस्म, नफ्स और रूह से निकलने वाली शुआएँ होती हैं, इसको हम ऑरा कहते हैं। बाज़ लोगों का ऑरा कमज़ोर होता है, बाज़ लोगों का ऑरा ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब किसी का ऑरा स्ट्रॉन्ग या वीक हो तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, मैं आपको ये बताता हूँ। जिन लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत डोमिनेंट होते हैं, वो बहुत उनकी बात बहुत मानी जाती है, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है और उनकी बात सब लोग मान लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपने नोट किया होगा, कुछ लोग जितनी भी मनतकी अच्छी और सच्ची बातें कर लें उनको कोई उसकी वेटेज देता नहीं है और उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। ये इसलिए होता है कि जिनका ऑरा कमज़ोर होता है, दूसरों की रूहें या दूसरों का लाशऊर आपके ऑरा को पहचानता है कैसा है, और आपके बातचीत करने से पहले ही वो आपके ऑरा को, उनका लाशऊर आपके ऑरा को महसूस कर रहा होता है और वो उसी तरह आपको रिस्पॉन्ड करता है। आपका ऑरा स्ट्रांग है तो वो लोग पहले से ही उनका लाशऊरी तौर पर वो तैयार होंगे, उन्होंने आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करना है। आपका ऑरा वीक होगा तो आपको वो नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। यही चीज़ आपने फ़ील की होगी कि जब हम अब किसी बुज़ुर्ग के पास बैठे, किसी रूहानी बुज़ुर्ग के पास बैठे, तो हमें बड़ा अच्छा फ़ील होता है। हमें लगता है कि हमारे ऊपर से कोई बर्डन उतर गया है और हमारे अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। वो इसलिए कि उनका ऑरा पॉजिटिव होता है, हम उनके ऑरा में बैठते हैं तो हमें ऑरा महसूस होता है। इसी तरह अपने पेरेंट्स के ऑरा में हम बैठते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के पास बैठने से सुकून इसलिए मिलता है, एक तो वो पेरेंट्स हैं, उनसे मोहब्बत है, लगाव है, और दूसरी बात वो उनका भी एक ऑरा होता है जो हमें महसूस होता है। अब दो शख्स अगर आपस में मिलते हैं, उनका ऑरा इंटरेक्ट करता है, तो इससे भी फ़र्क आता है। आपने नोट किया होगा अक्सर कि हम किसी शख्स से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, चाहे हम सफ़र में किसी के साथ बैठे हैं, तो हमें एकदम उलझन शुरू हो जाती है। तो चाहे हमने किसी से बात की या नहीं की, वो मुसाफिर है, हमारे साथ वाली सीट पे बैठा है, या हम किसी वेटिंग रूम में बैठे हैं, तो हमें किसी के साथ से एकदम एक नेगेटिव सी वाइब सी आना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए कि वो उसके ऑरा वीक है या नेगेटिव है उसका ऑरा। इसी तरह हम किसी जानने वाले से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उससे मुलाकात के थोड़ी देर बाद लगता है कि हमें कुछ डिस्टर्बेंस फ़ील हो रही है, अपने अंदर लग रहा है कि एनर्जी कम हो गई है हमारी, हमें भूख लग रही है। या बाज़ औक़ात आपने नोट किया होगा, हम किसी से फ़ोन कॉल पे बात करते हैं और वो छोटी सी कॉल के बाद हमें लगता है जैसे हमारे असाब जकड़े गए हैं, हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही है। ये सब इसलिए होता है कि अगले की एनर्जी जो है वो वीक है, नेगेटिव है, और आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। एनर्जी भी पानी की तरह ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ वो ट्रैवल करेगी। या यूँ समझ लें कि जिसका ऑरा नेगेटिव है वो आपकी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा, और आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी, अनलेस आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा हुआ है। यही चीज़ मुलाकात से भी होती है, फ़ोन पे बात करने से भी होती है, और जब हम अकेले बैठे किसी के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारा महबूब मशगला है, इससे भी ये होता है कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसकी एनर्जी नेगेटिव हो, तो हम अपने घर बैठे बैठे फ्री में किसी की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं और अपनी पॉजिटिव किसी को ट्रांसमिट कर देते हैं। ये अक्सर हमारे साथ होता है। और इसी चीज़ की बेस के ऊपर सूफ़ीज़म में एक स्पेशल एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं मराकबा तसव्वुर शेख,
जिसमें स्टूडेंट को कहा जाता है कि उसने अपने स्पिरिचुअल ट्रेनर, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को तसव्वुर करना है, इमेजिन करना है और सिर्फ उसी के ख्याल में गुम रहना है। वो उससे होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका लिंक बनते बनते वो स्पिरिचुअली अपने स्पिरिचुअल ट्रेनर का ऑरा के अंदर पहुंच जाता है, स्पिरिचुअली उसको फील करना शुरू कर देता है। तो एक उस एक्सरसाइज का एक ये फ़ायदा भी होता है, इसलिए एक्सरसाइज तसव्वुफ में करवाई जाती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑरा जो है क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि किसी का ऑरा जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। किसी का ऑरा नॉर्मल होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का ब्लॉक भी हो सकता है। अब ब्लॉक ऑरा के पीछे जो रीज़न्स होती हैं वो जनरली रीज़न्स ये हो सकती हैं कि अगर कोई शख्स सेहतमंद है तो उसका ऑरा अच्छा होगा। बीमारी की वजह से ऑरा जो है वो ज़ाहिर है कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और ये ऑरा हमारे अपने थॉट्स और अपने बिलीफ्स की वजह से भी डिस्टर्ब होता है और ब्लॉक हो जाता है और वीक हो जाता है। अगर कोई शख्स जो है वो बार बार ये सोचता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है उसका ऑरा ही वीक हो जाएगा, वो फिर काम कर ही नहीं पाएगा। अगर किसी शख्स का ये बिलीफ है कि जी मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो उसका तो पूरे का पूरा ऑरा ही जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा और मिनिमाइज़ हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों के साथ कोई नफ्सियाती उलझनें होती हैं, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, तो उससे भी आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसमें नज़र आती है अगर कोई साहिब नज़र उस ऑरा को देखे तो। इसी तरह एक ऑरा कमज़ोर होने की वजह ये होती है कि हम ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिनका ऑरा नेगेटिव है, या जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है और जिनको एनर्जी चाहिए। या एक वजह ये होती है कि इस दुनिया में हम हमारे अलावा भी हम तो इन ज़ाहिरी दुनिया को देख सकते हैं ना इंसानी आँख से। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आता। अगर ऐसी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी हमारे पास से गुज़रे, हमारे ऑरा में से गुज़रे या हमारे ऑरा के साथ इंटरफेयर करे, तो उससे भी हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर बात कर लूँ, शयातीन की बात कर लूँ, जिन्नात की बात कर लूँ, इसी तरह की जितनी मखलूक है वो भी अगर हमारे ऑरा के साथ इंटरफेयर करे तो हमारा ऑरा उससे बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं नज़र, हसद, जादू, बंदिश वगैरह, इससे भी हमारा एक्चुअली ऑरा ही ब्लॉक होता है और इस ऑरा के ब्लॉक होने से जो है हमारी ज़िंदगी की परफॉर्मेंस सारी ब्लॉक हो जाती है। अब ये जितनी भी पॉसिबल रीज़न्स हैं ऑरा ब्लॉक होने की, इनका इफ़ेक्ट हमारे ज़िंदगी पर कैसे आता है कि किसी शख्स का अगर ऑरा ब्लॉक हो गया है तो उसका इफ़ेक्ट इस तरह आएगा कि जितना भी वो इस दुनिया में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अर्निंग की कोशिश कर रहा है, जॉब कर रहा है या हार्ड कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो जितनी भी मेहनत वो करे ना, उसको उतना जल्दी और उतना अच्छा और उतना ज़बरदस्त अवार्ड नहीं मिलता। डिलेड उसको रिज़ल्ट मिलता है या उसको पुअर रिज़ल्ट मिलता है उस चीज़ की वजह से। यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो हमारे ऑरा से वो ट्रांसमिट होता है इस कायनात में, और इस कायनात के बड़े सर्वर से वो जाके इंटरेक्ट करता है, जिसके जवाब में हमें जो है उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो जब हमारा ऑरा ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा, इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा इस कायनात से, तो उसका रिज़ल्ट जो है डेफिनेटली कम होगा, देर से आएगा, पुअर रिज़ल्ट होगा। इसके अलावा जिनका ऑरा ब्लॉक होता है उनको ये महसूस होता है, बल्कि प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है कि वो इतनी सलाहियतें और काबिलियत होने के बावजूद अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों का खुल के इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे। जो वो काम कर सकते हैं वो भी खुल के नहीं कर पा रहे। इसकी वजह भी इसकी एक वजह ऑरा का ब्लॉक होना हो सकती है। और इसी तरह जिनका ऑरा ब्लॉक होता है उनको अपनी माइंड या बॉडी ब्लॉक सी जकड़ी हुई सी फील होती है। और इसके अलावा उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, उनको नींद बार बार टूटना, डिस्टर्ब नींद होना और बुरे ड्रीम्स आना भी हो सकता है। जो लोग बीमार हैं किसी वजह से मेडिसिन ले रहे हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट देर से या पूरा रिज़ल्ट आ रहा है, इसी तरह मेडिसिन का रिज़ल्ट भी रुक सा जाता है, देर से आता है, फ़ौरन मेडिसिन असर नहीं करती। ये भी एक ऑरा ब्लॉक होने की रीज़न हो सकती है। और इंसान को ओवरऑल ऐसे लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी को चेन लगी वो ब्लॉक है। ये सबको नहीं फ़ील होता, कुछ लोग ये फ़ील कर सकते हैं। तो इस तरह के रिज़ल्ट्स जो हैं, इफ़ेक्ट्स हमारी ज़िंदगी पे आ सकते हैं अगर हमारा ऑरा ब्लॉक हो तो। अच्छा, अब हम अपना ऑरा जो है वो उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, उस ऑरा को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि थॉट्स की बात की हमने और बिलीफ्स की बात की। पहले तो अपने थॉट्स ठीक करें, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएँ, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ख़त्म करें, इर्रेशनल बिलीफ्स को ख़त्म करें, उसको पॉजिटिव करें। एक तो ये काम करने से आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, अपने अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी ज़ात के ऊपर यकीन पैदा करें, अपनी नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाएं, इससे ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। अपनी सोचों को स्ट्रॉन्ग करें, अपने इरादे की ताकत को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी पावर ऑफ इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करें, इससे भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होगा। और एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है कि कोई ना कोई ज़िक्र अज़कार करते रहें, कोई ना कोई तस्बीह जो आपको पसंद हो, कोई कलमा है, अल्लाह ताला का नाम है, कोई चीज़ जो आपको पसंद हो, उसको रेगुलरली अपनी ज़िंदगी में तस्बीहात में शामिल करें। इन कलमात पढ़ने से भी हमारे ऑरा के अंदर बहुत ज़्यादा पावर पैदा होती है, और लेकिन इसका रेगुलरली करना शर्त है, तो ही वो रेगुलरली आपके ऑरा का हिस्सा बनेगी। ये इन चीज़ों के ज़रिए हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और लास्टली एक माइंड एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है, बूस्ट देती है। वो एक्सरसाइज इस तरह है कि सबसे पहले आपने किसी खामोश पुरस्कून जगह को तलाश करना है, वहाँ आराम से लेट जाना है, बैठ जाना है टेक लगा के, जिस्म जहन को ढीला छोड़ना है, अपने जहन को थोड़ी देर के लिए ख़ाली करना है, सोचों से ख़ाली करना है। और उसके बाद जब आप थोड़ी देर सुकूत इख्तियार कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये तसव्वुर और महसूस करना है कि आपके सर के अंदर सेंटर ऑफ़ योर हेड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का सोर्स है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी चारों तरफ सफ़ीर की शक्ल में बाहर निकल रही है, और सर से बाहर निकल के आपकी बोन से, बॉडी से निकल के आपके इर्द गिर्द फैल रही है, जहाँ बैठे हैं उस कमरे की दीवारों तक जा रही है, उसके छत तक जा रही है और दीवारों से बाहर निकल रही है। ये फ़ील करना शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ लाइट सी एनर्जी सी नज़र आ सकती है, ट्रांसपेरेंट या कलरफुल नज़र आ सकती है, अपनी बॉडी में हरारत फ़ील हो सकती है, वार्मथ फ़ील हो सकती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। आपने दो चीज़ें इसमें करनी है, एक तसव्वुर करना है और एक महसूस करना है। खाली तसव्वुर से ये नहीं होगा, तसव्वुर करना है और महसूस करना है कि आपके सर के सेंटर में एक एनर्जी सोर्स है, जहाँ से आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी निकल रही है और दूर तक उसकी लहरें जा रही हैं, जिस तरह पानी की लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। ये शुरू में जब आप पहली दफ़ा करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लेंगी, वो आपके हेड के अंदर जो एनर्जी सोर्स है, जैसे कोई भी मशीन जो ऑन करें थोड़ा सा वार्म अप होती है, उसके बाद वो एनर्जी निकालना शुरू करती है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। आपने तसव्वुर करना है, महसूस करना है, एनर्जी खुद ब खुद निकलेगी। इसी तरह अपने सर से एनर्जी निकालनी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालनी है, निकलने वाली लहरों को दूर जाता हुआ देखें, फिर अपनी तवज्जो अंदर लेकर आएँ, नई लहरों को निकलता हुआ देखें, महसूस करें, फिर उनको दूर जाता हुआ देखें। 2-3-4 मिनट पहले आपने सर के अंदर से निकलती है तो ये रेज़ तसव्वुर करनी है, फिर आप अपने सेंटर ऑफ चेस्ट पे अपना तसव्वुर ले आना है कि आपका ब्रेन या आपका माइंड या आपका कैमरा सेंटर ऑफ चेस्ट आ गया, वहाँ से अंदर से देखें कि वहाँ से रेज़ इसी तरह निकल रही हैं चारों तरफ, और पहले नई रेज़ निकल रही हैं, दूर तक जा रही हैं, फिर नई रेज़ को निकलता हुआ देखें, दूर तक जा रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, सीने से बहुत स्ट्रॉन्ग रेज़ निकलती हैं। और फिर थर्ड आपने अपने एब्डोमेन के ऊपर आ जाना है कि आपके सेंटर ऑफ एब्डोमेन, पेट के अंदर एक जगह है जहाँ से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रेज़ निकल रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जगह वार्म अप होगी, वो रेज़ निकलेंगी और बहुत दूर तक जाता हुआ देखें इनको, फिर वापस आएँ, फिर जाता हुआ देखें। पहले 1-2 दिन करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा, आपको लगेगा कि आप कोई एक मसनूई सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तीसरे चौथे दिन आप करेंगे तो आपको लगेगा देयर इज़ समथिंग। 5वें छठे दिन आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर तो बहुत कुछ है। आहिस्ता आहिस्ता आपको इतना लुत्फ़ आएगा, इतना मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज का, इतनी अच्छी फीलिंग आएगी उस एनर्जी के निकलने की कि वो आपके बयान से बाहर है। और जब आप इस तरह ये एक्सरसाइज आपने रोज़ करनी है, जो बिगनर्स हैं पहली दफ़ा कर रहे हैं, आप कम से कम पहले 2 से 3 हफ़्ते इसको ट्वाइस अ डे करें, और उसके बाद आप वंस अ डे लाजमी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। इससे आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आपका ऑरा इतना प्योर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके अंदर कोई चीज़, आपके ऑरा के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकेगी, चाहे वो किसी इंसान की नेगेटिविटी है, चाहे वो कोई इनविजिबल एनर्जी है इस दुनिया की, या जादू है, जिन्नात है, कोई चीज़ आपके ऑरा के अंदर आ ही नहीं सकेगी। दूसरी बात, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, आपका सोच स्ट्रांग होगी, आपका यकीन स्ट्रांग होगा, जिसको आप ख़ुद भी महसूस करेंगे, आपके आसपास रहने वाले भी आपकी उस स्ट्रांग पर्सनैलिटी को महसूस करेंगे और आपको बताएंगे भी, आप इजहार भी करेंगे। और इसके अलावा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, सेल्फ़ एस्टीम बहुत ज़्यादा होगी, और कोई नफ्सियाती बीमारी आपके अंदर नहीं हो सकती अगर आप ये एक्सरसाइज रोज़ाना कर रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल थाट्स, ओसीडी, शिज़ोफ्रेनिया, कोई बीमारी उस शख्स को नहीं हो सकती जो ये एक्सरसाइज रोज़ाना एक दफ़ा कर रहा है। इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, और इसके फ़ायदे तो मैंने तो समराइज़ किए हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, वो बयान से बाहर हैं। तो ये एक्सरसाइज शुरू में आपने ट्वाइस अ डे करनी है, फिर आपने वंस अ डे करनी है, और ये एक्सरसाइज आप अपनी ज़िंदगी में शामिल रखेंगे और आपकी ज़िंदगी यूँ समझें कि वो ऐसी बदलेगी कि वो ज़मीन से आसमान पर पहुँच जाएगी।